जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक एयरपोर्ट बनेगा नहीं। जिस दिन हम लोग जितने जनता है सब मर जाएगा उसी दिन इनका एयरपोर्ट बनेगा। जब उनका बुलडोजर चल जाएगा तभी एयरपोर्ट बनेगा। हम लोगों को जिंदा रहते हुए इनका हवाई अड्डा नहीं, अपना मास्टर प्लान वापस ले जाओ। सरकार क्या है, जो माँ मोदी की जन्म दी है वही माँ मेरी भी जन्म दी है। वही औरत से वो भी पैदे हैं, वही औरत से मैं भी औरत एक हूँ, पैदा हूँ। क्या चीज की डर है? क्या मोदी मुझे गोली मार देंगे? मैं डरने वाली मोदी से नहीं हूँ। सब रोग खत्म हो जाई है, चल जाई है भीतर मोदी। गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक ये जनता परेशान रही है। वो हमारे बाप की खेती का है, हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। हमारे बाप की खेती का है वो राशन। मोदी पैदा करके गेहूं नहीं देते हैं, मोदी चावल पैदा करके नहीं देते हैं। हम लोग गेहूं चावल पैदा करते हैं। सरकार कह रही कि आप 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई, इतना गुमान। अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। जोगी बाबा अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव? जोगी बाबा अगर हम लोग खुशी न आती, अगर हम लोग खुशी में नहीं रहते तो क्या हम लोग की देह बत्ती खीरिया के बाग में आने के? खीरिया के बाग में इसीलिए हम लोग आते कि मोदी हम लोगों के बहुत खुशी दे दिए हैं, अपने कमल के फूल के खुशबू दे दिए हैं। देखिए आम के ऊपर कमल का फूल लगा है, वही हम लोग सूंघ सूंघ के यहाँ पर बैठे हैं। सरकार सच जो है यहाँ शासन क्या, यहाँ जो झूठ की गंगा बहती है। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। और खुद अपनी बीबी ना संभली, उस शख्स से पूछो ये यारो, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा? हम ही लोगों को टैक्स से सबकी तनख्वाह मिलती है, हम ही लोगों को टैक्स से वो राशन देते हैं। हमारे बाप की खेती से होती है। धरती माँ हमारी है, मोदी जोगी की नहीं है। ये हमारी जमीन लूट रहे हैं मोदी जोगी। हम लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को जैसे जनता चक्की देखे हो, चक्की में जैसे गेहूँ पीसते हैं तो आटा निकलता है, इसीलिए हम लोग जनता को पीस रहे हैं मोदी जोगी। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। जब तक मोदी जोगी लिख कर नहीं देंगे कि हम लोग आप लोगों की जमीन नहीं लेंगे, अपना हवाई अड्डा वापस लेंगे, तब तक हम लोग ये खीरिया के बाग से हम लोग नहीं हटेंगे। मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख का बटा 1 लाख का पेन अपने जेब में खोस कर चलते हैं, 1 लाख का जुराब पहनते हैं। मोदी जी का कोई उतवा नहीं कर सकता। हमको हवाई जहाज नहीं चाहिए। हम लोग हवाई चप्पल पहनने वाले, हमको हवाई जहाज पर नहीं उड़ना है। हम लोगों की औकात नहीं है हवाई जहाज पर उड़ने की। मोदी एक बात बताइए, आप लोग इतनी भारी संख्या में महिलाएं आखिर खुले आसमान के नीचे खलिहान में दरी बिछा के क्यों बैठी हैं और सरकार के खिलाफ बोल भी रही हैं? ऐसा क्या तकलीफ हो गया सरकार से आप लोगों को? का भैया गद्दा बिछा के सब बैठी का? हमारे लोगों का घर जमीन दुआर मकान सब जात है एयरपोर्ट में, तो सब गद्दा बिछा के बैठी। अच्छा, एयरपोर्ट में आप लोग का जमीन जा रहा है? हाँ। सरकार पैसा नहीं दे रहा बदले में? हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ। हमको सिर्फ अपना घर और जमीन मकान चाहिए, पैसा हमको नहीं चाहिए। आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं ले लेगा? तब सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे जबरदस्ती जमीन नहीं छीन सकता? तो सरकार तो अभी सोई है ना, अभी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है ना। जिस दिन जगाया जाए सरकार को, बैठने से जग जाएगा। जागेगी सरकार, एक दिन जागेगी जरूर। इलेक्शन आने तो अपने आप जाग जाएगी। कल हम लोगों को 100 दिन पूरा हो जाएगा। 100 दिन पूरा? हाँ, कल 100 दिन पूरा हो जाएगा। 100 दिन से आप लोग भाषण दे रही होंगी, सरकार तक आवाज पहुंच रही है आप लोगों की? क्यों नहीं पहुंच रही है? बोलिए। पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है। हाँ, क्या फायदा मिला आवाज पहुंचने का? अरे आवाज फायदा नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पागल बन के बैठते क्या? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सरकार के मजबूर करेंगे। वो जो योगी जी का कोई नेता उता मंत्री मिलने आया आप लोग? नहीं, कोई नहीं आया है। क्यों? अब पता नहीं क्यों नहीं आया है। हम तो बिहार के हैं, मेरे हाँ, नहीं आया है, नहीं कोई नहीं आया है। आना चाहिए था ना उनको, नेता मंत्री। पता नहीं वो डर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। अब वही समझेंगे, नहीं अपना दिमाग लगाएंगे कि बिहार में चौसा में हुआ, हम गए थे ना वहाँ पे चौसा में, उनके दरिंदर तिवारी के घर, और 5 को पंचायत में हम वहाँ थे। तो वहाँ पर हमने कहा है कि वो जो हाई कोर्ट के जज से जो सीटिंग से वो जांच करवाए। मेरे साथ वो एग्रीकल्चर कृषि मंत्री थे वहाँ पे, उनके घर पे, क्या नाम है उनका, तो अभी रिजाइन दिया उन्होंने, सुधार, तो वहाँ उनके घर पे थे, नरेंद्र मुन्ना तिवारी के घर पे, और पप्पू यादव भी आए थे वहाँ पर। मैं सभा को गया था 12-13 तारीख को भी, और 4 तारीख को भी था, और 5 तारीख की पंचायत में भी था। तो यहाँ भी यही हालात पैदा करना चाहते हैं तो पूरा पंजाब का
और हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा उस मोर्चे के साथ चौसा के अंदर भी और यहाँ खिजरियाबाग के आंदोलन के अंदर भी मैं स्वयं जो है इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, उनके साथ समर्थन है। और 26 तारीख को हम बहुत बड़ा ऐलान करेंगे जी। अच्छा नीलम जी, लगातार आप अभी वायरल हो रही हैं, लोग आपके गाने को सुन रहे हैं, आप सरकार से जिस तरह से निडरता से सवाल पूछती हैं, सरकार कब लगता है सच में कि सरकार सो रही है? सो रही तभी तो नहीं रहे, हम लोगों की बात सुन रही है। वो सरकार तो कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के मुद्दे को सुनते हैं, देश में गरीब खुशहाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए भैया, गरीबों के मुद्दों को क्या सरकार समझती है? हम आपसे पूछे कौन सा विकास करना चाहती है सरकार? जनता को उजाड़ कर विकास करेगी सरकार? अरे जब जनता ही नहीं रहेगा किस चीज़ का विकास होगा? हम लोगों का विनाश हो रहा है, सरकार विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। देखिए भैया, गरीबों के मुद्दों को क्या सरकार समझती है? हम आपसे पूछे कौन सा विकास करना चाहती है सरकार? जनता को उजाड़ कर विकास करेगी सरकार? अरे जब जनता ही नहीं रहेगा किस चीज़ का विकास होगा? हम लोगों का विनाश हो रहा है, सरकार विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। आपको हवाई जहाज मिलने वाला है, आप कह रही है विकास नहीं हो रहा है। हमको भैया हवाई जहाज नहीं चाहिए, आप बोलते रहिए। हमको हवाई जहाज नहीं चाहिए। हम लोग हवाई चप्पल पहनने वाले, हमको हवाई जहाज पर नहीं उड़ना है। हम लोगों की औकात नहीं है हवाई जहाज पर उड़ने की। मोदी तो कहते हैं ना कि इतना पैसा मिल रहा है किसानों के खातों में, फ्री में राशन, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के तहत इतना पैसा है किसानों के पास, फसल के दाम दोगुने हो गए, आप लोगों के कमाई हो रही है। सुनिए भैया, मोदी जी कहते हैं ना कि गैस जब 300 रुपया बिक रहा था, तो आज के डेट में मोदी जी कहते तब दिए थे फ्री वाला गैस। हमारी माताओं बहनों को चूल्हे पर खाना चूल्हे पर बनाती है तो उन लोगों को टीबी हो जाता है और तमाम की बीमारियां हो जाती है। तो आज के डेट में गैस का दाम 1200 रुपया है। कौन सा मोदी विकास कर रही है हम लोगों के लिए? सरकार कौन सा काम करते हैं? मोदी 18 घंटे सोते नहीं है वो। मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख का पेन अपने जेब में खोस कर चलते हैं, 1 लाख का जुराब पहनते हैं। मोदी जी का कोई उठवा नहीं कर सकता। उनका कोई परिवार नहीं है, देश की जनता परिवार 140 करोड़ जनता कहते हैं। देखिए भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, सच जो है यहाँ शासन क्या, यहाँ जो झूठ की गंगा बहती है, सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। और खुद अपनी बीबी ना संभली, उस शख्स से पूछो ये यारो, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा? इतनी निडरता से आप सवाल पूछते हैं सरकार से, डर नहीं लगता है आपको? किस चीज का डर लगता है? जनता हमारे साथ है, किस चीज का डर लगेगा? आपने गाना गा करके सरकारों को नींद उड़ा रखी है, आप सवाल पूछती हैं निडरता से, तो थोड़ा वो गाना गाइए। कौन सा गाना गाती हैं आप? कौन सा गाना भैया? जो सरकार हड़क जाता है आपका गाना सुन के, जिसके बाद नीलम जी को पूरा देश दुनिया जानने लगा कि हाँ वही सारंगी लेके गुदरी बजाई के, सारंगी का ही है ये, उसी को सुन रहे हैं ये सारंगी का। सब रोग खत्म हो जाई है, चल जाई है भीतर मोदी, गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक ये जनता परेशान रही है। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई, इतना गुमान। अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। जोगी बाबा अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव? जोगी बाबा। आप कहती हैं कि देश में रेल बिक रहा है और सब कुछ बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है? देश का विकास हो रहा है। अरे भैया, कहाँ विकास होता है? कहाँ कौन जगह विकास होता है? हमें बता देता है। 8 साल का हो गया विकास, 8 साल का कौने चीज का विकास होता है? 7-8 साल मोदी के सरकार बने, कौन सा विकास कर रही है? आप ही बताएं हमको, आप ही बताएं कौन सा विकास कर रही है? अभी नीलम ने कहा कि विकास यही दिखाई दे रहा है। नील गाय बेच देना मोदी, नील गाय जो है, जो सांड है, नील गाय बेच दे। आप बोलिए ना। यही विकास हो रहा है हम लोगों का कि जो 8 गांव 10 गांव हम लोग का है, ये सबको उजाड़ के यही एक विकास दिखाई दे रहा है और कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जो हम लोग को 5 किलो वो राशन देते हैं और 2000 हम लोगों को खाता में देते हैं, क्या मोदी जोगी अपने घर से देते हैं? अपने घर से नहीं देते हैं। हम लोग माचिस लेते हैं, नमक लेते हैं, कोई चीज भी लेते, कपड़े भी लेते हैं, हम लोग का टैक्स कटता है। हम ही लोगों को टैक्स से सबकी तनख्वाह मिलती है, हम ही लोगों को टैक्स से वो राशन देते हैं। हमारे बाप की खेती से होती है,
धरती माँ हमारी है, मोदी जोगी की नहीं है। ये हमारी जमीन लूट रहे हैं मोदी जोगी। हम लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को जैसे जनता चक्की देखे हो, चक्की में जैसे गेहूं पीसते हैं तो आटा निकलता है, इसीलिए हम लोग जनता को पीस रहे हैं मोदी जोगी। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक मोदी जोगी लिख कर नहीं देंगे कि हम लोग आप लोगों की जमीन नहीं लेंगे, अपना हवाई अड्डा वापस लेंगे, तब तक हम लोग ये खिरिया के बाग से हम लोग नहीं हटेंगे। डर नहीं लगता है कि हमें कुछ भी सरकार से सवाल करती है, सरकार उठा के जेल में डाल देती सरकार क्या है? जो माँ मोदी की जन्म दी है, वही माँ मेरी भी जन्म दी है। वही औरतें से वो भी पैदे हैं, वही औरत से मैं भी औरत एक पैदा हूँ। क्या चीज की डर है? क्या मोदी मुझे गोली मार देंगे? मैं डरने वाली मोदी से नहीं हूँ। प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, बुलडोजर चल रहा है। नहीं लग रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो बुलडोजर कल को आ जाएगा आपके घर को? फिर इतनी उनकी शक्ति हो तो लेके आ जा खिरिया के बाग में। उनकी इतनी शक्ति हो तो खिरिया के बाग में आ जा। अरे 12 अक्टूबर को वो रात या दिन भूल जा कि जो हम लोगों के ऊपर लाठी चली, डंडा चला, पुलिस का प्रशासन चला और एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, पुलिस वाले सब लोग आकर माता और बहनों को मारे, ढकेले, ठेले नहर में और घर घर पे किल्ली चढ़ा दिए। एक पुलिस वाले को एक एक घर पे लगा दिए। वो दिन अब भूल जाएं। सरकार लगातार दावा कर रही है कि लोग खुशहाल हो गए हैं, जो गरीब लोग हैं वो खुशहाल हो गए हैं। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करने लायक हो गया है। अगर हम लोग खुशी न आती, अगर हम लोग खुशी में नहीं रहते तो क्या हम लोग की देह बत्ती खिरिया के बाग में आने के? खिरिया के बाग में इसीलिए हम लोग आते कि मोदी हम लोगों के बहुत खुशी दे दिए हैं, अपने कमल के फूल के खुशबू दे दिए हैं। देखिए आम के ऊपर कमल का फूल लगा है, वही हम लोग सूंघ सूंघ के यहाँ पर बैठे हैं। सरकार कह रही कि हमारा राशन खा रहे हैं, हमारे उज्ज्वला वो हमारे बाप की खेती का है, हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। हमारे बाप की खेती का है वो राशन। मोदी पैदा करके गेहूं नहीं देते हैं, मोदी चावल पैदा करके नहीं देते हैं। हम लोग गेहूं चावल पैदा करते हैं। सरकार कह रही कि आप विकास विरोधी हैं, आप विकास नहीं होने देना चाहते हैं। हम लोग विकास हम लोग को नहीं चाहिए। वो मोदी तो हम लोग को विनाश कर दिखा रहा है, विकास नहीं दिखा रहा है। हवाई अड्डा बन जाएगा तो आप लोगों की 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। हाँ। जमीनों का दाम बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और आपके बच्चे जो है शिक्षित हो जाएंगे। सही बात है। इनका सामने स्कूल है, देखिए कितना सुविधा लगा रखे हैं मोदी जी, कितना सुविधा। क्या हम लोग को बच्चा पढ़ नहीं रहे हैं? देखिए किस मजबूरी में पढ़ रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है, अधिया टुकड़ी खेती करके खाते हैं और कमाते हैं। हम लोग के आदमी ईटा गाढ़ा करने वाले हैं, 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं। तो ये बताइए साग सब्जी और राशन कितने में आएगा? हम लोग कैसे कैसे पेट पर्दा अपना जिलाते। हम लोग का बच्चे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और कहाँ पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे? आजमगढ़ के आपके सांसद निरहुआ, उनके बारे में क्या कहिएगा? निरहुआ जी के बारे में? निरहुआ हम लोग को बारे में बहुत मदद कर दिए हैं। रोज खिरिया के बाग में आते हैं। हम लोग चाय बनाते बनाते एकदम उबज जाते हैं कि इनको कितना चाय पिला दें। बहुत हम लोग को सुविधा दे रहे हैं निरहुआ। हम लोग के निरहुआ बोलता है कि ये सबको अंदर मन बढ़ई घुट घुट के भरी है। ये लोगों को या तो ऊपर पहुंचा दो, या तो जेल में डाल दो, या तो इनके ठेहुना में गोली मार के पंचर कर दो। फिर भी डर नहीं लगता? फिर क्यों डर लगेगी? वो हमें लोगों से वोट लिया है, सांसद हुआ है। हम लोग उनका अथवा है, वो सब हम लोग का गुलाम है। हम लोग उसका मालिक हैं। मोदी जोगी और निरहुआ का, तीनों का नौकर हैं तुम्हारे। यो लोग हम लोग के। हम अंगूठा छाप हैं, हम नहीं पढ़े हैं, हम एक अक्षर नहीं पढ़े हैं। नहीं, आप टैक्स के बारे में जानती हैं? क्यों नहीं जानेंगे? क्या हम पागल हैं क्या? क्यों हम नहीं जानेंगे? बताइए। आप ये इनसे ना सवाल पूछें, पत्रकार भाइयों। नहीं पूछने दीजिए। नहीं आप पत्रकार भैया चुप रहिए, पूछने दीजिए। नहीं पूछिए आप जो चाहिए वो पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है। हम लोग हैं, पूछिए आप। वोट लेके इनका एयरपोर्ट बननी है का? एयरपोर्ट बननी है। अरे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक एयरपोर्ट बनेगा नहीं। जिस दिन हम लोग जितने जनता है सब मर जाएगा, उसी दिन इनका एयरपोर्ट बनेगा। जब उनका बुलडोजर चल जाएगा तभी एयरपोर्ट बनेगा। हम लोगों को जिंदा रहते हुए इनका हवाई अड्डा नहीं, अपना मास्टर प्लान वापस ले जाओ। हम लोग विकास ना चाहते। हम लोग के नहीं विकास है, हम लोग का वो विनाश है। हाँ, हम लोग विकास हम लोग को नहीं चाहिए। जब हम लोग जिंदे नहीं रहेंगे, यहाँ पे धरती पर रहेंगे नहीं, तो हम लोग का विकास क्या होगा? अरे इस दिन वो मोदी हम लोग का वो दिन ले आना चाहते हैं। देखिए सामने वो
डेरा डाल के हैं सब। उस वही दिन हम लोग को मोदी जोगी लिया रहे हैं। हम लोग कहीं जगह नहीं पाएंगे रहने के लिए। ये बताइए 10 गांव कहते थोड़ा है, एक एक घर में अगर 5-5 आदमी होंगे, ये बताइए आप लोग जोड़िए कि कितनी जनता होगी। और हम लोग कटोरा लेके अगर भीख रोड पर मांगेंगे तो कोई भीख देने वाला हम लोग को नहीं है। क्या करेगी सरकार? तो राशन दे देगी ना। अरे भैया 5 किलो राशन में हम लोग खा लेंगे क्या? उसका क्वांटिटी बढ़ा देगी। अपना राशन वो अपने मुँह ले जाए, गुजरात में ले जा। यहाँ एयरपोर्ट बने नौकरी भी मिलेगा आप लोग। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग अपने खेती किसानी में जी लेंगे, हम लोग रह लेंगे। हम लोग एयरपोर्ट 15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे मोदी जी कहले रहना। काय जने के देहना नौकरी तो मिल रहा है ना जी। काय जने के मिलल? एक साल में पीछे वहाँ घुसुक जा। काय जने के नौकरी मिलल? केहू के तो ना मिलल, सब तो पढ़ लिख के बैठला है। हाँ, केहू के तो ना नौकरी देहना आज तक ले। अब एक दलित का सुनिए हमारी बात, अभी एक दलित का लड़का अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि इसको आगे बढ़ने मत दो आगे। सुनिए, बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर ने हमें हमको आरक्षण दिया था कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था ना। यहाँ पे आप लोग कब तक संघर्ष जारी रहेगा? यहाँ पे संघर्ष कब तक जारी रहेगी आप लोग? संघर्ष, ये हमारा संघर्ष जब तक ये सरकार अपना मास्टर प्लान वापस नहीं ले लेती तब तक हम लोग अपना संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे कैसे ऊपर बुलडोजर चल जाए? नहीं चलेगा। चलो हो गया।